आईएएस बनना है, इसके लिए बहुत सारा मेहनत करना है, क्या कर पाइएगा? यस सर, जितना मेहनत करना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। मेहनत से हम पीछे नहीं हटते। और ये 5वां रैंक लाने पर माता पिता और पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल है, पूरा उत्कर्ष का पूरा बिहार भारत देख रहे हैं। तो हम लोग भी खुश हैं, जो भी आया संतुष्ट हैं। इससे और आदमी क्या खोजेगा, बिहार टॉपर आना कोई गर्व की बात है। जो आईएएस का आप सपना रखे हुए हैं, कहीं कर पाइएगा या मीडिया के सामने बोल रहे हैं? हम अवश्य कर पाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आईएएस बनकर दिखाएंगे। इसको चूंकि अक्टूबर के टाइम तक हम इसको टारगेट दिया था कि तुम समाप्त कर लो, ओरिजिनल बुक खत्म हो गया। फिर गेस और गाइड क्वेश्चन से जो बच्चा जो पढ़ता है और दिन भर कोचिंग और ट्यूशन में रहता है वो काम नहीं करेगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। PYQ सॉल्व करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। फिर मैं विगत 10 वर्षों का दोनों सीटिंग का मैंने PYQ सॉल्व किया। उसके बाद जो मॉडल सेट आया था 5 कहिएगा उत्कर्ष के बारे में। बहुत अच्छा करेगा। ये जाके हम प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारे बाल बच्चा भी IIT में है, टॉप किया है। 23 में मेरा पोता है जो कि 6 टॉपर रहा था। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। आज मेरी मौजूदगी है जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड के हुलासगंज बाजार में। आज मैट्रिक का रिजल्ट आया है जिसमें उत्कर्ष ने बिहार टॉपर में 5वां स्थान लाए हैं। बाकी किस तरह से अपने मेहनत के बदौलत उन्होंने 5वां स्थान लाए हैं, इनको से जानने का प्रयास करेंगे। तो उत्कर्ष, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको स्वागत होगा। थैंक यू सर। किस तरह से आप तैयारी किए हैं जो बिहार में आप 5वां रैंक लाए हैं? हम तो पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मेरा अक्टूबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने PYQ सॉल्व करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। फिर मैं विगत 10 वर्षों का दोनों सीटिंग का मैंने PYQ सॉल्व किया। उसके बाद जो मॉडल सेट आया था 5 सेट उसमें रहता है, उसको पूरा सॉल्व किया था। इससे मेरे जो प्रश्न आया था उसमें बहुत 50 से 60% तक लड़ा था उससे प्रश्न, और इससे मुझे बहुत सहायता प्राप्त हुई है। उत्कर्ष का बनना क्या है आगे? आईएएस बनना है। किस माने कौन विषय में सबसे ज़्यादा नंबर है? मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में 99 है। क्या आप सोच रहे थे पहले कि हमारा बिहार टॉप में 5वां रैंक रहेगा? हाँ, हमको पहले से उम्मीद था कि हम बिहार टॉपर आ जाएंगे। और जब एग्ज़ाम देके हम आए थे तो उस समय हम जब अपना कैलकुलेट किए थे नंबर, तो हमको उम्मीद हो गया था कि मेरा टॉप 10 में आ जाएगा। इससे पहले भी आपका बहन का मैंने रैंक रहा था? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में रहा था। डिस्ट्रिक्ट में रैंक रहा था। अब दीदी का रैंक डिस्ट्रिक्ट में रहा। इन्होंने बिहार में ही 5वां रैंक ला करके पूरा बिहार का गौरवान्वित करने का काम किया। साथ ही साथ हुलासगंज बाजार और हुलासगंज हाई स्कूल का नाम रोशन करने का काम किया है। आयुष, अगर आईएएस बनना है, इसके लिए बहुत सारा मेहनत करना है, क्या कर पाइएगा? यस सर, जितना मेहनत करना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। मेहनत से हम पीछे नहीं हटते हैं। आप स्कूल मैंने जाते थे प्रतिदिन? हाँ, नियमित रूप से हम प्रत्येक दिन स्कूल जाते थे। चलिए, स्कूल अब जाते थे और जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं और सिर्फ कोचिंग पर मैंने भरोसा करते हैं, इसके लिए आप क्या कहिएगा? स्कूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश स्टूडेंट समझता है कि हम स्कूल को छोड़कर जब कोचिंग करते हैं क्योंकि स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना है कि स्कूल जो जाता है वो नए विभिन्न प्रकार के नॉलेज को जानता है, नई जानकारियों को जानता है, और उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। विभिन्न कॉन्सेप्ट को क्लियर स्कूल में किया जाता है, और इसका बहुत मेरे यहाँ पर पहुँचने में विद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए उत्कर्ष, जो नेक्स्ट विद्यार्थी हैं उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा? हम तो सबको ये कहना चाहेंगे कि अपने एम के प्रति समर्पित रहना चाहिए। चाहे कोई भी संकट आ जाए, अपने एम से नहीं हटना चाहिए। तो आपको भटकाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेगा, लेकिन जब हमारा एम क्लियर रहेगा तो हमें कोई नहीं भटका सकता है। इसलिए बस निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। उत्कर्ष ने ऑफलाइन कोचिंग कहाँ किए थे? हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं किए थे, हम ऑनलाइन क्लास किए थे टारगेट बोर्ड से। और मेरे पिताजी खुद मुझे पढ़ाते थे, वो सारे विषयों की जानकारी मुझे खुद देते थे, और ख़ासकर उन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस इन 2 विषयों को खुद हैंडल किया है। उत्कर्ष ने साबित करके दिखा दिया कि बिना कोचिंग किए हुए उन्हें बिहार में 5वां रैंक लाने का प्रयास किए हैं और लाकर दिखा दिए हैं बिना कोचिंग के। यहाँ पूरा बिहार भर में सिर्फ कोचिंग के नाम रहता है। इन्होंने सिर्फ माता पिता के बदौलत और सिर्फ स्कूल के बदौलत इन्होंने बिहार में 5वां रैंक लाए हैं। तो जो कोचिंग के बहाना करते हैं उसके लिए आप क्या कहिएगा? कोचिंग में जाने पर अधिकांश स्टूडेंट बिगड़ जाते हैं, लेकिन कोचिंग ऐसा संस्थान है जहाँ पर कोई बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी रहते हैं, वहाँ पढ़ाई भी अच्छा होता है। लेकिन मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोचिंग में यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करता है उसके ज़्यादा अच्छा रहता है। उत्कर्ष सोशल मीडिया का कितना सहारा लिया? सोशल मीडिया पर हम जैसे ऑनलाइन क्लास करते थे तो सोशल मीडिया पर तो न्यूज़ आता है, सही है, हम उसको देखते थे। सब स्टूडेंट्स समझते हैं कि सोशल मीडिया का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम सोशल मीडिया का यूज अच्छे के लिए करें तो ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम सोशल मीडिया का यूज करते थे। कोई भी लड़का है जो सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हैं उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा?
गलत जो उपयोग करेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमेशा सोशल मीडिया बना ही है कि स्टूडेंट उससे पढ़कर आगे बढ़ सके, इसलिए सोशल मीडिया का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फेसबुक वगैरह चलाते थे कि नहीं? नहीं, फेसबुक मेरे पापा का है, मेरा नहीं। आपका नहीं? नहीं। चलिए सर, आपका बेटा बिहार में 5वां रैंक लाए हैं, इसके लिए आप क्या कहिएगा? इसके लिए पूरी टीम को सबसे पहले तो आप लोग को बधाई देते हैं। और 5वां रैंक लाने पर माता पिता और पूरे परिवार में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। और इस दिन का हर कोई इंतज़ार करते हैं, माता पिता अपने परिवार बाल बच्चों के लिए। और बेहद भावुक पल है और बहुत गौरवान्वित वाला ये पल है। ये टॉपर का फैक्ट्री कहा था आपका ही, किस तरह से आप मैंने इस तरह से तैयारी करवाते हैं बच्चों को? देखिए, हम तो बच्चों को एक सबसे बड़ा चीज़ है कि घर का शैक्षणिक माहौल होना चाहिए और फोकस पर ध्यान नहीं दीजिए। कोई निगेटिविटी भी आपके दिमाग में लाता है तो पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग यदि आ जाता है तो बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा। घर का वातावरण सही हो, माता पिता अपने बाल बच्चों पर ध्यान दें और उसका शैक्षणिक माहौल कैसा है। चूँकि मेरे बाल बच्चा ये जो है सो प्रथम क्लास से ही प्रत्येक वर्ग में क्लास 1 रहा है और आज जो भी है जो इस मुकाम पर आप लोग देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहिए। इसके पूर्व भी 2 बच्ची मेरी थी और वह भी स्कूल और अपने ब्लॉक में टॉपर रही है। और हम भी 91 एक ज़माना था, पढ़ते थे तो उसमें समझिए कि टॉपरे में थे। लेकिन जो अब समय परिवर्तन किया है और हम यही कहना चाहते हैं कि बाल बच्चा सही दिशा में नियमित अभ्यास करेगा, अनुशासनबद्ध होकर के पढ़ाई करेगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और आपका डीएनए में ही टॉपर का मैंने अथी रखा हुआ है ना, इसका तो ऊपर वाला का गॉड गिफ्ट है। और खास करके हमारे बीच एक अभिभावक बैठे हुए हैं जो हमारे मोहल्ले के इसी क्षेत्र के और इसी जगह से सर के मार्गदर्शन में ही हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े हैं। आज हुलासगंज में नरेश बाबू के नाम से कौन नहीं जानता है, लेकिन इन्होंने शैक्षणिक माहौल का जो बीजोपरोपण किया इस जगह पर किया, उसका मैं हमेशा ऋणी हूँ और पूरा परिवार ऋणी है। यहाँ पर माहौल डेवलप करने का, शैक्षणिक माहौल लाने का मुख्य श्रेय सर का है। सर कैसे कैसे तैयारी कराए थे उत्कर्ष को? उत्कर्ष को तैयारी यही था कि पहले इसको तो हमने कहा है कि ओरिजिनल बुक से स्टडी करो, ओरिजिनल बुक को पूरा मत हो। और उसके बाद इसको चूँकि अक्टूबर के टाइम तक हम इसको टारगेट दिया था कि तुम समाप्त कर लो, ओरिजिनल बुक ख़त्म हो गया। फिर गेस और गाइड क्वेश्चन से जो बच्चा जो पढ़ता है और दिन भर कोचिंग और ट्यूशन में रहता है वो काम नहीं करेगा। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद जब कोर्स समाप्त हुआ तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सोल्व किया और वह काफ़ी काम दिया। क्योंकि प्रत्येक विषय में यह बच्चा 25 से कम सेट नहीं सोल्व किया है और प्रतिदिन मैं उसका चेक करता था कहाँ पर उसका त्रुटि है, क्या है, और उस त्रुटि को निराकरण करने का कार्य किया। और आज जो रिजल्ट है आप लोग के सामने है। यानी कहीं ना कहीं सेट लगाना ये बहुत जरूरी हो गया। सेट से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टाइम में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी होती है और जो 3 घंटे का जो टाइम टेकिंग है उसको कवर करने का मौका मिलता है और उसको चेक कीजिएगा कि कहाँ मेरी त्रुटि है। अभ्यास लगातार कीजिएगा तो बच्चों को नियत समय में सोल्व करने में मदद मिलती रहेगा, उसको दूर करने का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक दादा हैं, सर दादा कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या कहिएगा उत्कर्ष के बारे में? बहुत अच्छा करेगा। ये जाके हम प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारे बाल बच्चा भी IIT में है, टॉप किया है। 23 में मेरा पोता है जो कि 6 टॉपर रहा था। मेरा बड़ा बेटा है वो भी स्टेट में टॉप किया था। और इन लोग के हम पढ़ाते रहते हैं, बराबर पढ़ाया है। जब कभी मौका मिलता है तो गाइडलाइन देता हूँ। कह रहे हैं सर कि आपके मार्गदर्शन में जो भी कुछ हो लाया है उत्कर्ष ने आपके मार्गदर्शन से ही लाया है। क्या सही है? सही बात है, सही बात है। गाइडलाइन जब मिलता है तो गाइडलाइन देते हैं। क्या उत्कर्ष जो IAS का आप सपना रखे हुए हैं कहीं कर पाइएगा या मीडिया के सामने बोल रहे हैं? हम अवश्य कर पाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम IAS बनकर दिखाएंगे। आप आगे के जो IAC है, IAC में IAC लीजिएगा या आर्ट्स लीजिएगा? नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि साइंस से में मैथ लेकर हम करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम आगे IAS की तैयारी करेंगे। अभी लेकिन मैं साइंस में मैथ लेकर करेंगे। सबसे अभी रुचि ज़्यादा कौन सा विषय में? ऐसे तो मेरा सारा विषय अच्छा है लेकिन मैथ में ज़्यादा रुचि है। चलिए, हुलासगंज वासियों का आप क्या कहना चाहिएगा अंतिम बात? हुलासगंज वासी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के सभी लोग आपसी सद्भाव भाईचारे की भावना से रहते हैं। चलिए, ये उत्कर्ष थे जिन्होंने अपनी सफलता का कहानी बतलाने का प्रयास किए। बाकी माता पिता भी बताएं और दादा भी थे, इन्होंने उत्कर्ष के बारे में बताए हैं। और एक दादाजी हैं, उत्कर्ष का दादा। आइए दादा इधर थोड़ा। अच्छा आइए ना, बोलिए ना। दादा, आपका पोता बिहार में 5वां रैंक लाए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, खूब बढ़िया लग रहा है। क्या कहिएगा उत्कर्ष के? हाँ, उत्कर्ष के बारे में क्या कहिएगा?
उत्कर्ष कैसा लड़का था? अरे बहुत बढ़िया सुनना था, बात अपने बात विचार में स्वभाव में सब चीज़ बढ़िया था, पढ़ने में बहुत तेज था। हाँ उत्कर्ष आईएएस बनना चाहता है, हाँ बनेगा। बनेगा। हाँ हम आशीर्वाद आप दे रहे हैं? आशीर्वाद पूरा दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं। चलिए दादा भी आशीर्वाद दे दें आईएएस के लिए। बाकी ये मम्मी है, मम्मी से भी हम कुछ जान लेते हैं। तो माता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप थैंक बेटा यू। टॉप 10 में लाए हैं, 5वां रैंक लाए हैं, क्या कहिएगा उत्कर्ष? मेहनत बहुत किया था, इसका श्रेय तो इसको मिल गया है। इतना मेहनत पढ़ा लिखा तो उसको 5वां रैंक बहुत कम है, इसको और आगे मिलना चाहिए था। यानी कहीं ना कहीं 5वां रैंक भी बहुत कम है, इनको फर्स्ट रैंक आना चाहिए। रखे थे कि हम फर्स्ट रैंक पर आएंगे, लेकिन 5वां रैंक मेरे लिए कम नहीं है, सब इक्वल है। अच्छा, खुश हैं कि नहीं? खुश हैं, इतना में बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा कम से कम इतना रैंक पर आया है, लेकिन मेहनत के अनुसार बहुत मेहनत किया था। पूरा बिहार में जश्न का माहौल है, पूरा उत्कर्ष का पूरा बिहार भारत देख रहे हैं। तो हम लोग भी खुश हैं, जो भी आया संतुष्ट हैं। इससे और आदमी क्या खोजेगा, बिहार टॉपर आना कोई गर्व की बात है। चलिए उत्कर्ष, जो आप सोच रहे थे कि जो पाया है कि कहीं ना कहीं कहूँ चूक रह गया? ऐसे तो मेरा ठीक है, लेकिन हम चाहते थे कि प्रथम स्थान की हम प्राप्ति करें, लेकिन तब पर भी इसमें कुछ कमी नहीं है। कौन सा विषय में कमी रह गया है? मेरा हिंदी और SST दोनों में 95 है, इसमें कुछ और प्लस हो सकता था। मैंने कुछ और हो सकता था, जहाँ तक कुछ गड़बड़ा गया है ना। तो बाकी उत्कर्ष के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। और बाकी ऐसे ही देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहते हैं और रूबरू कराते रहेंगे। तब तक बन रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।